हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देव के शुक्ला। और आज मैं बताने वाला हूँ कि एम एस वर्ड में इंसर्ट क्या होता है। तो इंसर्ट मीन्स होता है देना, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट कराना, मतलब देना किसी ब्लैंक पेज में। बड़े बड़े जो समझ सकते हो, इंसर्ट मीन्स देना होता है, नॉट फॉर इंसल्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कवर पेज की बात करता हूँ। यहाँ पर कवर पेज का मतलब क्या होता है? फुल्ली फॉर्मेट ऑफ द पेज। जो फुल्ली फॉर्मेट हो, फुल्ली फॉर्मेट मतलब सारे इफेक्ट उसके ऊपर पड़े हो, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। जैसे कि दिस टाइम्स ये जो है दिख रहा है हमारा, ये फॉर्मेटेड आ गया है, जो एक बैक साइड से दिख रहा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज क्या होता है कि देखो लिखा हुआ है इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशंस। ये ब्लैंक पेज देता है बट कर्सर पोजीशन देता है। और ये पेज ब्रेक है, ये कंट्रोल एंटर के साथ प्रेस किया जाता है। स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करंट पोजीशंस, और ये करंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग से चलता है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर टेबल की बात हो रही है। टेबल को मैनुअली और ऑटोमेटिक स्टार्ट किया जाता है। मैनुअली ये देखो हम बना रहे हैं, एक और मैनुअल होता है। और यहाँ पर इंसर्ट टेबल, तो इंसर्ट टेबल में क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट होता है 5 और 2 कॉलम्स, 5 होते हैं, रोज 2 होती हैं। फिर यहाँ पर ऑटो फिट बिहेवियर, मतलब फिक्स्ड कॉलम विद, अभी तो ऑटो लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग से। इसके बाद जो है ऑटो फिट टू कंटेंट होगा, उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो होगा। ठीक है ना। तो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो यहाँ पर। ओके, नाउ द वे एंड यूज दिस। देखो अभी ये कंटेंट के अकॉर्डिंग से फिट हो रही है। ठीक है। एंड ये विंडो की अकॉर्डिंग से फिट हो रही है, बट जैसे कि रूलर अकॉर्डिंग से फिट होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई यहाँ पर 2 टूल बार और आ गई हैं। इनको हम दिखाते हैं कि भाई इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रोज, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ कॉलम्स। ये तो अलग चीज़ हो गई है, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। इसके बाद मैं ड्रॉ टेबल करूँगा और यहाँ पर जो है मैं एक ड्रॉ टेबल बना लूँगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से इंसर्ट कर देना है। अब पता नहीं चल रहा है कि जो है ये कैसे किया जाए। तो यहाँ पर लेआउट में जाना है और डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रो एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ कॉलम। देखो यहाँ पर बड़ा आसानी से बन गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, अगर प्रॉपर्टीज़ उसकी चेक करनी है तो प्रॉपर्टीज़ के लिए भी वही ऑप्शंस हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना। तो ये तो बात की बात हो रही है, मैं तो फिर से इंसर्ट में आना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है, इंसर्ट में आने के बाद जो है उसके बाद यहाँ आते हैं, फिर से इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा एम कॉमा कंप्यूटर कॉमा अकादमी। इस टाइप से मैं यहाँ पर कॉमा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जहाँ जहाँ मैं कॉलम वो लगा दूँ, क्या कहते हैं, कॉमा, वहाँ से क्या हो जाए कि हमारा टेक्स्ट जो है ऐड हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से वही चीज़ ऐड हो रही है, लुक। और इसको जो है मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये देखो 1 of 1 दिखा रहा है। और देखो यहाँ पर, मगर यहाँ पर जो बना है वो गड़बड़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट नहीं सेलेक्ट था। तो अब लुक, फिर से देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे और टेबल में जाएंगे और यहाँ से जो है कन्वर्ट टेक्स्ट। लुक, 3 है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए। और देखो ये 3 में डिवाइड हो गया। एक्चुअली में बहुत आसान होता है, बट बस क्या होता है कि करने का ढंग सही हो तो हो जाता है ना। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स कैसे इंसर्ट की जाती हैं ये तो मैंने बता ही रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करना बताऊंगा। तो पिक्चर बड़ा आसान होता है इंसर्ट करना। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ या कहीं जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि जब तक जाऊँगा नहीं तब तक मिलेंगे कैसे पिक्चर्स। जो है यहाँ पर और यहाँ से इंसर्ट कर लूँगा, मगर यहाँ पर
पर शॉर्टकट दिखा रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम नहीं ढूंढते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। मगर पिक्चर ऐसी आती है, ठीक है ना। क्लिप आर्ट्स की ज़रूरत थी, जैसे कि मुझे अपने मैटर को सजाना है तो हम क्लिप आर्ट को ले लेंगे। मैंने जैसे कॉन्सेप्ट लिखा तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग से एक वर्क हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि एक वर्क हो रहा है जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन से हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात हो रही है कि भाई शेप्स क्या होते हैं। शेप का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स का ही एक टूल बार खुल जाएगी बनाते ही। लुक, देखो अपने आप खुल गई, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब एक बार और है कि इसका अगर लिखने के मोड, ऐसे मोड में हुए तो कंट्रोल डी करेंगे तो फॉन्ट खुलेगा। देखो यहाँ पर फॉन्ट खुलने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर मैं सिलेक्शन मोड में हूँ, दिस टाइम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के मोड में हूँ, तो देखो क्या हो रहा है कि कंट्रोल डी दबाएंगे तो डुप्लीकेट रेडी करेगा, ठीक है ना। अच्छा, दो बन ही गए हैं तो क्यों ना दो के अंदर एक ग्रुप कर लिया जाए, तो बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है। ये किया सेलेक्ट और इसको मिटा दिया। तो देखो हम इसके अंदर लिखते लिखते जब भर जाते हैं, बॉक्स को भर देते हैं, तो इसके बाद जो है वो अपने आप आसानी से उस बॉक्स के अंदर फिट हो जाता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक तो ये सब लोग बताते नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, तो गौर करना, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या बात हो रही है कि जैसे कि ब्रेक को लिंक करना है, तोड़ना है, ब्रेक को हटाना है, लिंक को हटाना है, तो देखो यहाँ से हटाएंगे तो वो भी डेटा वहीं पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा डेटा लिंक और उसके डायरेक्शंस को भी बदला जा सकता है। देखो डायरेक्शंस बदल सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। उसका कलर्स, शेप्स, आउटलाइन, कलर, जो चाहो वो कर सकते हैं, फीलिंग्स, जो भी चाहो, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि 3D लगाना है तो शैडो कर लो। अब देखो शैडो दिख रहा है पीछे से, इस तरीके से शैडो दिखाते हैं। और इनको घुमाना है तो घुमा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, देखो घूम रही है। इसको और बढ़िया करना है, सजाना है तो सजा सकते हैं। अब बात हो रही है इंसर्ट में, आगे बढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट क्या करता है, जैसे कि हमने स्मार्ट आर्ट बना लिया है, तो स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है ढंग से दिखाना अपने स्ट्रक्चर को। तो देखो यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर एक रेडी हो गया, जो कि क्या बन रहा है कि एक स्टाइल में बन रहा है। तो मैंने स्टाइल ले ली है। अब यहाँ से हम इनपुट डालेंगे। अब यहाँ पर आउटपुट डालेंगे, मेमोरी डालेंगे, हार्ड डिस्क, और यहाँ पर माउस, ठीक है ना। इस तरीके से हम इनको डाल भी सकते हैं, इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जिस टाइम लुक आपके कलर चेंज हो जाएंगे, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। उसका साइकिल्स, उसकी जिस कैटेगरी में चाहो उस कैटेगरी में बदल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद फिर से हम चलते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट है, फिर से हम बदल सकते हैं उस फॉर्मेट को भी, ठीक है ना। देखो सब टेक्स्ट है, उसकी स्टाइल्स, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। हम यहाँ पर ग्लो डालना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो एक ग्लो पे बढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये तो बात की बात हुई, फिर से हम इंसर्ट की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से चार्ट ले लेते हैं। चार्ट क्या होता है, चार्ट से हम जो है अपने डेटा को आसानी से दर्शा देते हैं या दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, तो देखते हैं। पाई ले लिया, यहाँ से मैं एक पाई ले रहा हूँ। बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसको लेते ही जो है हम एक्सेल पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हम जैन डालेंगे और ये जो है 90, और ये फेब डालेंगे, और ये जो है, और ये मार्च डालेंगे,
और इसको 90 909 डालेंगे, और फिफ्थ, और यहाँ पर तो लुक, आपका डेटा इज रेडी है। मगर एक चीज़ याद रखना कि जो है इनकी जो है परसेंटेज को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये देखो परसेंटेज डिफाइन हो रहा है। तो 4% है जनवरी और फरवरी, देखो यहाँ पर इंडिकेट हो रहे हैं कितनी कितनी आपने सेल की है। और सेल हमेशा 100% में ही होती है, कंपनी हमेशा 100% ही सेल करती है, 101% सेल कभी नहीं करती। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से इंसर्ट में आएंगे, और आने के बाद जो है यहाँ पर पेस्ट एज हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक क्या होता है तो पता ही होगा कि हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, या मैंने जो है लिखना है गूगल, तो मैं यहाँ गूगल लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर हाइपरलिंक, और मैं इसको www, यहाँ पर अगर वैल्यूज देना चाहते हो तो वैल्यूज दे सकते हो, जैसे कि जो है मैंने लिखा प्लीज विजिट माई लुक। यहाँ देखो ये जो है गूगल रेडी हो गया है। अब अगर इसको हम कंट्रोल क्लिक करेंगे तो वो जो है फाइल खोलेगा, मगर यहाँ पर नेट अवेलेबल नहीं है, इसके लिए जो है यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट्स। आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद बुकमार्क है, बुकमार्क के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल पहले कंट्रोल ए करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से जो है हम रैंड बिटवीन लिखते हैं, रैंड बिटवीन नहीं सॉरी 12 मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। और यहाँ से मैंने कहा भाई ये बुक मार्क कर दो। तो बुक का मतलब क्या होता है कि मार्क करना, तो देखो बुक मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना बुक मार्क। इसको हमने राम के साथ ऐड कर दिया। और इसके बाद जो है हम बुकमार्क को रन करते हैं। मैंने 2 नंबर, और यहाँ एक चीज़ याद रखना कि अगर हम बुकमार्क में नंबर डाल करके किसी टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं तो नहीं होगा। और अगर आप एक अल्फ़ाबेट लिख करके स्पेस करने के बाद अगर कुछ लिखेंगे तो वो भी नहीं होगा। ठीक है ना, इन दोनों कंडीशनों पे क्या होगा कि वो चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं आगे की ओर। और आगे जो है हमारा क्या मिलता है, क्रॉस रेफरेंस। मगर गोटू को मैंने जो ऐड कराया था वो रन करके तो दिखा दे। तो विनोद, विनोद को मैं गोटू करूँगा तो देखो जहाँ सेलेक्ट करके मैंने डाला था वो वहीं सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, अब ऐसे राम की कंडीशन होगी, गोटू मैंने किया तो गोटू पर क्या हो रहा है कि वो चीज़ वहाँ पहुँच रही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है गोटू बुकमार्क क्लियर हो गया। इसका क्रॉस रेफरेंस है, क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, बुकमार्क को रन करना। अब देखो यहाँ पर राम है तो मैंने राम ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये आ गया। अब इसके ऊपर हम जाते हैं तो कंट्रोल क्लिक करते हैं तो ये अपने आप वहीं पहुंचा देगा, डॉक्यूमेंट वर्क। ठीक है ना, इस तरीके से हम रन कर लेते हैं क्रॉस रेफरेंस के लिए। और क्रॉस रेफरेंसेस में जो है और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि लाइक फुट नोट, ई नोट। तो यहाँ पर फुट नोट नंबर आइटम कैसे चलता है, पहले सबसे पहले नंबर आइटम मिल रहा है तो मैं नंबर आइटम ही चलाना चाहूँगा। ये रहा नंबर आइटम। तो लुक, इसके लिए हम पहले जो है क्या लिखेंगे, बुलेट ले लेंगे। यहाँ से बुलेट लेने के लिए हम होम में जाएंगे और यहाँ से बुलेट को इंसर्ट कराएंगे नंबर। अब देखो यहाँ पर बुलेट जितने भी हम इंसर्ट करा देंगे, सॉरी फॉर दैट। अब देखो जो है यहाँ पर
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है अगर हम बुकमार्क कराएंगे जाके रेफरेंसेस है, तो जो है यहाँ देखो क्रॉस रेफरेंसेस है, और यहाँ से जो है बुकमार्क नहीं, सॉरी, नंबर आइटम, तो नंबर आइटम को ले लेते हैं। तो जिसको जो है फिर लाना हो यहाँ वो ले लेते हैं। अब देखो ये कहाँ है, एक नंबर पेज पे है, तो हम कंट्रोल का क्लिक करेंगे और वहाँ लिंक कराएंगे, अपने आप लिंक कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हमारा जो है लिंक करता है। इसके बाद जो है हम फिर आगे बढ़ जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर का मतलब होता है कुछ जो है टेक्स्ट हम ऊपर लिखें, वी कैन टाइप टॉप साइड एज अ ग्रेस्कल कलर, ग्रे कलर में, ठीक है ना, इन ग्रे कलर। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडर डालेंगे, तो हेड का मतलब होता है कोई टाइप करो नाम, तो मैंने कहा नावेद। इसके बाद मैं गोल लिखूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो हेडर और फुटर डाल दिया। तो हेडर और फुटर को ऑन करना बहुत आसान है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दें और खुल जाएगा। और यहाँ से फिर डिफरेंट ओडन इवेंट और बहुत सारे जो है वगैरह वगैरह लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि कैसे क्या लगाना है। यहाँ पर देखो डेट एंड टाइम भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फुटर में भी हम कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर फुटर में जो है कुछ लगाना है, तो हम यहाँ फुटर में भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि एज लाइक अ पिक्चर। मैं यहाँ से पिक्चर भी ला सकता हूँ, या फिर तो मैं तो यहाँ से जो है कोई क्लिप आर्ट ले लेता हूँ, उसको इस्तेमाल कर देता हूँ। देखो ये कैप्चराइज हो जाएगा। अभी तो ये देखो डीप कलर में दिख रहा है, मतलब डार्क कलर में दिख रहा है। उसके बाद देखो लाइट कलर हो जाएगा। तो लाइट कलर बड़ा आसान सा है करना, कि हम हेडर और फुटर के बाहर आ जाए। अब हम कंट्रोल साथ एंटर करेंगे, तो ये जस्ट इंसर्ट होता रहेगा, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा होगा। देखो, ये देखो पिक्चर। अभी हम कहाँ हैं, वन ऑफ वन, और क्या कर रहा है, एंटर नहीं कर रहा है। अच्छा एंटर, ये देखो टू ऑफ टू हो गया, टू ऑफ थ्री हो गया, टू ऑफ फोर हो गया। इस तरीके से हम बनाएंगे, और यहाँ पर जो है हमारा जो है सारा डेटा दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ पर हर तरीके से मैंने बता दिया है कि हेडर फुटर को कैसे चलाते हैं और क्या करते हैं। तो हेडर फुटर का जब हम कोई बुक वुक बनाते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, और नहीं तो फिर जो है नॉर्मली इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने बताई कि कैसे क्या करना है। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं फिर से, और देखते हैं कि जो है हेडर फुटर डिफरेंट और एंड इवन। अगर ये लगा दोगे तो अब एक पेज और चलेगा, एक पेज इवन चलेगा, फिर एक पेज फुटर चलेगा। तो अब एक पहला जो पेज में हम डाल देंगे, जो कमेंट डाल देंगे या कमेंट यहाँ लिख देंगे, वो अब दूसरे पेज पे नहीं आएगी। फिर एक दो चलता रहेगा, हेडर और फुटर चलता रहेगा, मतलब ओड पेज हेडर और इवन पेज हेडर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो हो गया। Then we have the process of the सम टेक्स्ट, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है इंसर्ट में। इसके अंदर शेप के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने वहीं से लिंक करना बता दिया था, लिंक कैसे करते हैं, ओके। अब इसके बाद जो है बात करते हैं यहाँ पर वर्ड आर्ट्स। वर्ड आर्ट्स क्या होता है और क्विक पार्ट क्या होता है। तो क्विक आर्ट पार्ट में जो है पहले हम देखते हैं। तो जल्दी से अगर कोई वर्ड लाना है, जैसे कि कंपनी है, कमेंट है, ये सब लिखना पड़ता है ना, तो जल्दी से काम करना है, तो जल्दी के लिए यहाँ पर कंपनी वालों ने कुछ ऐड करके दिया हुआ है। तो इसका मतलब है दैट्स गुड। हम अगर जल्दी से स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही है, तो हम इसको नहीं ना करते हुए हम वहाँ से इंसर्ट कराते हैं, ओके। इसके बाद जो है आपका पड़ता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या होता है, यू आर डेकोरेट अवर पेज एंड दैट्स अवर मेटा, ठीक है ना। मैंने लिखा है एम, एम को मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जो है थोड़ा सा श्योर बनाना है।
जो ही बनाता है उसके बाद जो है ये यहाँ पर एक टेक्स्ट रैपिंग आ जाता है, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर स्टाइल डालूंगा और कलाकारी करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर शेप डाल रहा हूँ, शेप का जो है कलर डालूंगा और चेंज शेप, उसका शेप का आकार भी बदलूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर शेप फिल कलर, तो एक फिल कलर मिल जाएगा, एक यहाँ से लाइट कलर मिल जाएगा, और शेप तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है ना। इसके बाद इसको शेडो वेडो देना है तो यहाँ से चुन सकते हैं। शेडो देने से हमारे जो है पीछे की परछाई दिखने लगती है टेक्स्ट की, देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से जो है इसको 3D करते हैं, 3D करते ही देखो यहाँ पर परछाई भी दिख रही है और टेक्स्ट हमारा मोटा भी हो गया है, ठीक है ना, मतलब थिक हो गया है। तो इसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं इसमें वर्ड आर्ट के बाद। वर्ड आर्ट एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बार बार ना बताना पड़े ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम यही बार बार बताते रहेंगे तो फिर आगे कौन पढ़ाएगा और आगे कौन पढ़ेगा, दोनों बातें वहीं आती है ना। तो चलते हैं आगे की ओर, और इंसर्ट को लगभग ख़त्म ही कर दिया है। यहाँ पर ड्रॉप ऑब्जेक्ट है, तो ड्रॉप ऑब्जेक्ट बनाना बड़ा आसान होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एम लिखा, ठीक है ना। अब एम लिखा है, मैंने ए को सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि दैनिक जागरण होता है, उसमें जो आज लिखा होता है, इस टाइप से बहुत सारे वर्ड होते हैं ना मुख्य हेडलाइंस में। तो मैंने उसको ड्रॉप कैप बनाना है। ड्रॉप कैप बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, क्या बनाना है, तो हमने इस तरीके से बना दिया और पूरा एम लिखा हुआ है। लुक बहुत अच्छा लगता है देखना ऐसा। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे। सिग्नेचर में कुछ नहीं होता है, उसमें जो है सिग्नेच करना होता है। इसके लिए जो है कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही हल्का ऑप्शन है, इसको बताना हम अच्छा भी नहीं समझते हैं, क्योंकि टोटली टाइम इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ से डेट एंड टाइम निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्ले करा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने पेंट को एमएस वर्ड के अंदर ले जाना है, तो आसानी से चला जाएगा। देखो यहाँ पर पेंट खुल गया है, अब आसानी से हम इसको बड़ा कर सकते हैं और इसके अंदर फिगर बना सकते हैं। देखो यहाँ पर फिगर बनाना बड़ा आसान है, ठीक है ना। या मैं कोई कलर फिल कर ले देता हूँ, ये देखो, और इसको हम सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद क्या होगा कि ये जो है एमएस वर्ड में पहुंच जाएगा, देखो पहुंच गया। अच्छा, इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो कंट्रोल ए करो और हटाओ। इक्वेशंस क्या होते हैं मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, तो मैंने ले लिया, अब ये इक्वेशंस बन गई। अब अगर और कुछ जोड़ना चाहते हो तो इक्वेशंस हो गई, ठीक है ना। ये देखो, मैं यहाँ ये जोड़ दिया तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा इंसर्ट खत्म होता है, ठीक है ना। इसके बाद पेज लेआउट की बात हो रही है। पेज लेआउट क्या बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर पेज की सारी सेटिंग पाई जाती है, ठीक है ना। तो आज यहीं तक हम पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा पेज लेआउट आएगा, जो बहुत ही खास ऑप्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक्स फॉर वॉच।